असुर का जो सीजन 2 है वो आ चुका है और करीबन 3 साल लगे इसको आने में। पहले मेकर्स इसके एपिसोड्स को हर दिन एक एपिसोड के हिसाब से रिलीज करने वाले थे, लेकिन पता नहीं मेकर्स को क्या हो गया, इन्होंने एक साथ सारे एपिसोड डाल दिए। तो बात करते हैं असुर सीरीज के बारे में। इसके टोटल 8 एपिसोड है और इसकी लेंथ करीबन होगी 50-55 मिनट के हिसाब से। और ये सीरीज जो है इसके सीजन 1 से कनेक्टेड है। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो पहले सीजन 1 देखना, उसके बाद सीजन 2 देखना। तो बात करते हैं सीजन 2 के बारे में। जब सीजन 1 खत्म हो रहा होता है तभी वो लास्ट में एक सस्पेंस छोड़ के जाते हैं असुर को लेके। अब सीजन 2 में आपको पता चलेगा कि असुर की सच्चाई आखिर है क्या। इसकी कहानी फ्लैशबैक में चलती रहती, मतलब 16 साल पहले, 10 साल पहले क्या हुआ, ये सब चीजें हमको बताई जाती है इस सीरीज में। और ये असुर के चक्कर में ना बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि जो निखिल है वो अपनी बेटी को खो देता है। निखिल के पास चॉइस होती है, या तो उसकी बेटी को बचा ले या तो कुछ मासूम लोगों को बचा ले, लेकिन वो 3 लोगों की जान के बदले अपनी बेटी की जान दे देता है। और ये असुर जो है ना इतना ज्यादा चालाक है कि कुछ भी कर लो हार होगी सीबीआई की। और ये जो गेम है ना जो निखिल के साथ खेला गया है कि किसी एक की जान बचाओ और किसी एक की जान ले लो, ये गेम सीरीज में 2-3 बार और खेला जाता है। और इस गेम में हर बार असुर की ही जीत होती है, क्योंकि कुछ भी हो कोई एक इंसान तो मर रहा है और वही तो असुर चाहता है। और जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सीरीज में तो शुभ के पास्ट के बारे में बताया जाता है। शुभ पास्ट में क्या क्या चीजें करके आया है, जैसे कि वो आश्रम के 22 लोगों को एक साथ मारकर चला गया। अगर आपने इसका पहला सीजन देखा होगा तो आपको पता होगा कि शुभ अपना मतलब निकाल के जिसने उसका साथ दिया उसी को मार डालता है। और ये भी तुम जानते होंगे कि शुभ जो है वो खुद को एक असुर मानता है और वो कलयुग को उसके चरम सीमा तक पहुंचाना चाहता है ताकि भगवान नीचे अवतार लेकर आए। इस सीरीज के मैं दोनों सीजन देख चुका हूँ और एक ही बात दिमाग में आती है कि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है माइथोलॉजी और टेक्नोलॉजी का। क्योंकि अब तक आपने सीजन 1 में ओनली माइथोलॉजी देखी होगी, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी, लेकिन सीजन 2 में आपका सामना होगा टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा अब एआई। तो माइथोलॉजी तो सीरीज में कब से चल रही थी, लेकिन अब एआई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब एआई के सहारे से असुर कितनों की जान लेगा ये आपको अंदाजा भी नहीं। अब असुर का जो मेन हथियार बन चुका है वो है डाटा और एआई। मतलब लोगों का डाटा अगर किसी गलत हाथ में लग जाए उसके बाद क्या हो सकता है ये आपको इस सीरीज में पता चलेगा। इसलिए बॉस एक फ्री का ज्ञान देना चाहता हूँ कि अपने डाटा को सिक्योर करके रखो, बिना सोचे समझे और बिना पढ़े किसी भी टर्म्स को एक्सेप्ट मत किया करो। चलो अभी तो कुछ इतना ज्यादा क्राइम नहीं हो रहा है कि हर दूसरे आदमी के साथ उसके मोबाइल के द्वारा फ्रॉड हो रहा है, लेकिन वो समय दूर नहीं है कि जब ये डेली होने लगेगा। तो इसीलिए अभी से सावधान रहो, सतर्क रहो और देखते रहो क्राइम पेट्रोल। तो ज्ञान देना तो बहुत हो चुका, वैसे भी आप कहाँ मानने वाले हो। तो आप जैसे जैसे सीरीज में आगे बढ़ते जाओगे कुछ पुराने राज खुलेंगे और कुछ नए राज आपका इंतजार कर रहे होंगे। तो मैंने गेम का जिक्र किया था वीडियो के स्टार्ट में, तो वही गेम अब फिर से कंटिन्यू हो चुका है। असुर ने 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो लाल बटन को दबाओ या तो नीले बटन को दबाओ, और इन दोनों बटनों से आपको फैसला करना है कि मारना किसको है, मतलब अच्छाई को मारना है या बुराई को मारना है। ये जो चॉइस असुर ने दी है, ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी इंसान बुराई को मारेगा और अच्छाई को चुनेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। गेम तो कुछ उल्टा ही है। और ये जो असुर है ना, मतलब शुभ, वो एक बात बोलता है कि कली कभी एक शरीर में नहीं रहता या वो कभी एक रूप में नहीं रहता, इसलिए कली जो है वो अनंत है। मतलब उसका कहना है कि कली कभी नहीं मरता, वो बस अपने रूप और शरीर बदलता है। और ये जो बात वो बोलता है इसी में कई सारे राज छुपे हुए हैं। इस सीरीज को देख के यही बात बोलना चाहूंगा जो कि मैं पहले भी बोला, ये माइथोलॉजी और टेक्नोलॉजी का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और एक और बात इस सीरीज की खास बात है कि आपको यकीन नहीं होगा कि जो मेन कैरेक्टर्स है उनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं साइड कैरेक्टर्स। और हो सकता है आपका एक्टर्स के परफॉर्मेंस पे ध्यान जाए भी ना, क्योंकि इसकी कहानी जो है ना बॉस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको पूरी सीरीज देखते वक्त बस एक ही चीज जाननी होती है कि अब क्या होगा, असुर अब कौन सी नेक्स्ट चाल चलेगा, सीबीआई क्या करेगी। अगर आपने इस सीरीज का ट्रेलर देखा होगा तो धनंजय राजपूत के साथ एक बच्चा हमको दिखाया जाता है, मतलब एक बौद्ध भिक्षु हमको दिखाए जाते हैं। तो उसमें कुछ तो बात है। तो मुझे ऐसा लगता है जब असुर का सीजन 3 आएगा ना तो बच्चे का जो कैरेक्टर है वो बहुत सही हमको दिखाया जाएगा। मतलब इसका कैरेक्टर जो है वो कंटिन्यू रखा जाएगा। बहुत खतरनाक बच्चा, सीरीज देखोगे खुद ही समझ जाओगे। ओवरऑल सीरीज के बारे में बताऊं तो आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे सीरीज को देख के, और 1 सेकंड के लिए भी आपको बोर नहीं लगेगा। और ये सीरीज को देखना वर्थ इट है। मतलब जब जब असुर का कैरेक्टर स्क्रीन पर आता है ना, ऐसे गूज़बम्स आ जाते हैं। सीरीज की जो इंटेंसिटी इन लोगों ने बरकरार रखी है, जो सीजन 1 में थी वही सेम इसमें भी है। साथ ही में इसका जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी अच्छा है। इस सीरीज के राइटर्स ने जिस तरीके से इसको लिखा है उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, बॉस क्या लिखा है। तो मेरे हिसाब से ये सीरीज आपको देखनी चाहिए। मेरे तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है। अगर देखना चाहते हो ना बॉस तो जल्दी से जाके देख लो, क्योंकि इसमें तो पैसा भी नहीं देना है। जियो सिनेमा एकदम फ्री में है। जियो सिनेमा पे आप इस सीरीज को देख सकते हो, सीजन 1 और सीजन 2। तो बाकी इस वीडियो को अपन यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।